ध्यान और एकाग्रता, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए। तो ध्यान और एकाग्रता, जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान भटके ना, कंसंट्रेशन रहे, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है। सीखने के लिए ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका बार बार ध्यान भटक रहा है तो आप कोई भी टेक्निक लगा लो, आपके लिए वो कारगर ना होगी। मनोविज्ञान हमें बताता है कि ध्यान बढ़ाने के लिए कुछ तरीके हैं, उनको अपनाओ, आपका फोकस ज्यादा अच्छे से टिक पाएगा। पहला है पोमोडोरो टेक्निक, ये मैंने आपको पहले भी बताई है। 25 मिनट पढ़ाई करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना एक सिटिंग टाइम होता है, एक मेडिटेशन या ध्यान का टाइम होता है। कोई व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही कंसंट्रेट कर पाता है, उससे ज्यादा नहीं। तो आपका ध्यान या मन 25 मिनट लगेगा, उसके बाद भटकने लगेगा, अपने आप भटकने लगेगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग उस चीज का साइकोलॉजी का यूज करके, क्योंकि हर मन मस्तिष्क का एक फोकस टाइम होता है, तो मैक्सिमम 25 मिनट आप टाइम लो, चीजों को सीखो। इतनी देर में आप बहुत सारी चीजें दिमाग में डाल लोगे, उनको दिमाग में बैठने में, शांत होने में समय दो, और 5 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट करो और फिर पढ़ने लग जाओ। लेकिन इन 5 मिनट में यहां ध्यान रखो, आपने जब पढ़ा है वो दिमाग में शांत हो, चीजें उसका एनालाइज हो, वो ठीक तरीके से सेटल हो जाए। तो आप 5 मिनट के लिए बहुत ज्यादा ऐसी चीज में मत जाओ कि वो आपके दिमाग को बॉस कर दे, ब्रेन को बॉस कर दे। ब्रेन बॉस कैसा हो जाएगा कि आप बहुत ज्यादा कॉमेडी में चले गए हो, बहुत ज्यादा मोबाइल में चले गए हो, मतलब पूरी तरीके से आप उस टॉपिक से हटो मत। आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट मत हो जाओ। अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, आपका सिग्नल ब्रेक हो जाएगा और आपने जो याद किया है, जो भी दिमाग में रखा है, वो भूल जाओगे। और फिर आपने भूल जाओगे कि आप क्या पढ़ रहे थे, आप भूल जाओगे कि आपने क्या पढ़ा था। 5 मिनट के लिए ऐसे जाओ कि आप जैसे कि कुछ थोड़ा सा वॉक कर लिया, इधर उधर देख लिया, थोड़ा सा मतलब बात कर ली किसी से, कुछ और करने लगे थोड़ी देर, 5 मिनट 10 मिनट ऐसे जाओ। मोबाइल बिल्कुल मत चलाओ, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप 5 मिनट के लिए जाओगे, 50 मिनट कब हो जाएंगे तब पता नहीं चलेगा, और 50 मिनट के बाद भी आपको ऐसा लगेगा अभी तो लिया था मैंने मोबाइल, अभी तो 5 मिनट ही हुए, ओ माय गॉड 50 मिनट हो गए, समझ ही नहीं आया। तो मोबाइल में आपको 5 मिनट और 50 मिनट में कोई फर्क नहीं दिखेगा, इसलिए मोबाइल के पास तो बिल्कुल मत जाओ। ठीक है, चलो अगला होता है मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अपने ध्यान को कंसंट्रेट करने के लिए 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन कर लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, इनहेल एक्सहेल, लंबी गहरी सांस लेके कुछ प्राणायाम कर लो, इससे आपका ध्यान और मन स्थिर हो जाएगा। हमारी सांसें जब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चलती हैं, बहुत इरेगुलर अनबैलेंस तरीके से चलती हैं, तो हमारा ध्यान भटकता है। जब हमारा श्वास का पैटर्न सही होता है तो हमारा मन अपने आप कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, माइंड अपने आप कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। अपने सांसों पे काम करो, अपने सांसों पे काम करोगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, ब्रेन अपने आप काम करेगा। ठीक है, अपने श्वासों को कंट्रोल करो। डिजिटल डिटॉक्स, मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर पढ़ाई करना चाहिए। पास में इंस्टाग्राम ओपन करके नहीं पढ़ना चाहिए, पास में नोटिफिकेशन मोबाइल को ऑन करके नहीं पढ़ना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन होता है। डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ना हो, जब जहां आप पढ़ रहे हो वहां रत्ती भर भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, अदरवाइज आप नहीं पढ़ पाओगे, बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे, आपका ध्यान लगेगा ही नहीं। फिर आप कोई भी टेक्निक लगा लो, आप लर्न नहीं कर पाओगे। ठीक है, नॉइस फ्री वातावरण, बाहर बार बार शोर ना आ रही हो, पैपो पैपो ना हो रही हो, कोशिश करो कि हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर पाए। और फिर दूसरी बड़ी बात, जब हम कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं उस समय फिर कहीं भी कुछ भी चल रहा हो हमें पता ही नहीं चलता है। बाहर अगर डीजे ही बज रहा हो, उसमें कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग गाना भी बज रहा हो और हमारा ध्यान पूरी तरह से हम पढ़ाई में डूबे हुए हैं, फिर हमें पता ना चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन जरूरी है कि जब आप ध्यान बिठा रहे हैं, जब आप पढ़ाई में मन लगा रहे हैं, उस समय आप आसपास कोई आवाज ना आए जिससे कि आपका ध्यान उस आवाज की तरफ खिंचे और आप बार बार इस तरीके से आपका ध्यान डिस्टर्ब होता रहे। ठीक है, तो नॉइज फ्री वातावरण कोशिश करें। शांत जगह पर पढ़ाई करने से बेहतर एकाग्रता आती है, बेहतर एकाग्रता आती है, बेहतर कंसंट्रेट कर पाते हैं।